न्यूज पर। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। एक और बड़ी अहम खबर केरला से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर सीपीआईएम की तरफ से एक बड़े प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सीपीआईएम की तरफ से 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर अब विवाद पड़ गया है। एआईडीडब्ल्यूए जो वुमेन्स विंग है जी सीपीआईएम की, उनकी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, लेकिन 6 तारीख से 9 तारीख के दरमियान केरल के अंदर इस कॉन्फ्रेंस को होना था। लेकिन बेनजीर भट्टू, तस्वीरें भी साथ साथ दिखाइएगा कि बेनजीर भट्टू की तस्वीरें पूरे केरल के आसपास दिख रही है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले पर सवालिया निशान उठाया है और कहा है कि किस तरीके से इन कॉन्फ्रेंसों का किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के हालात को एक तरफ देखा जाए और दूसरी तरफ भारत सरकार के मौक़िफ़ को देखा जाए तो इस तरीके से पोस्टरबाजियां करके क्या पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर सीपीआईएम की जमात एआईडीडब्ल्यूए की तरफ से कॉन्फ्रेंस 6 से 9 तारीख के दरमियान हुई है। बीजेपी की तरफ से एफआईआर की डिमांड भी की जा रही है। सीधे रहमत कलीम के पास चलेंगे। रहमत, अपडेट कीजिएगा, क्या ये कॉन्फ्रेंस है और क्यों ये अब इतनी ज्यादा सुर्खियों में आ चुकी है? जी देखिए, बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर गुज़श्ता 13 सालों से, या यूं कहिए 12 सालों से हर साल एक सालाना कॉन्फ्रेंस खातून विंग का होता है, जो वुमेन्स विंग है इस पॉलिटिकल पार्टी की। उस पार्टी के हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो खवातीन पॉलिटिकल एक्टिविटीज करती हुई नजर आती है पूरे साल, और क्या कुछ उसका लुभाव रहा, क्या कुछ उसूलियाबी रही, इन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर एक तरह से जिक्र किया जाता है। लेकिन जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनमें आप उन तमाम कम्युनिस्ट खातून लीडरों को देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव रही हैं और जो ग्राउंड जीरो पर काम करती रही हैं। सैकड़ों की तादाद में हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 2 दिनों से जब ये कॉन्फ्रेंस शुरू किया गया, उसके बाद से हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में खवातीन जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई है, कारकुनान हैं, उनके मुख्तलिफ रियासतों में, मुख्तलिफ शहरों में उन तमाम को दावत दी गई थी। वो सब के सब वहां जमा है। लेकिन उससे पहले जो तस्वीर देख करके सबको हैरानी हुई, वो तस्वीर बेनजीर भुट्टो की, जो पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म रह चुकी हैं, और उनकी तस्वीर को अगर केरल के अंदर और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में देखा जाता तो जाहिर सी बात है हैरानी होगी। लेकिन हैरानी के इस आलम में इससे बढ़कर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां कम्युनिस्ट की सरकार है और कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। वहां पर बीजेपी ला रही है कि एफआईआर दर्ज हो, कार्रवाई हो, कुछ भी इस पर नहीं कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया, उस कॉन्फ्रेंस की थीम जो रखा गया है वो खवातीन के एम्पावरमेंट को लेकर के है। जो दुनिया भर में खवातीन है जिन्होंने बड़े बड़े अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, बड़ी कामयाबियां हासिल की है, सख्त मुश्किलात के दौर में भी बहुत ही आसानी के साथ उस मरहले को पार किया है, यानी जिनकी जिंदगी से बहुत कुछ सबक लेते हुए खवातीन आगे बढ़ सकती है, ऐसी खवातीन को लेकर के या उनके कारनामों को जिक्र करते हुए ये इस तरह के कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है। इस साल भी वही किया जा रहा है कि 21वीं सदी में खवातीन एम्पावरमेंट को लेकर के जिस तरह से कोशिश होनी चाहिए जमीन पर, वो कोशिश नहीं हो रही है। बातें बहुत लंबी होती हैं लेकिन कोशिशें नहीं हो रही है। अब इस बीच में जो ये प्रोग्राम, जाहिर सी बात है इसका थीम बहुत अच्छा था, सारा कुछ अच्छा था, लेकिन जो चीज इस प्रोग्राम को लेकर के हंगामाखेज हो गई वो बेनजीर भुट्टो की तस्वीर जो पोस्टर की शक्ल में केरल की राजधानी में जगह जगह पर देखने को मिली, जिसके बाद बीजेपी के लीडरान एहतजाज करने पर आए और एहतजाज करने की कोशिश की, थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन ये सारी कोशिशें बेकार साबित हुई क्योंकि वहां कम्युनिस्टों की सरकार है। बीजेपी की जानिब से जो बयान दिया जा रहा है वो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि सिंपल लॉजिक है, आप एक ऐसे मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म की तस्वीर लगा रहे हैं जिसने न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चाबंदी की, न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसे मिशन पर काम किया जो हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह हो, बल्कि हिंदुस्तान की दुश्मनी पर हमेशा से उतावली रही है। तो इस तरह से अगर आप दुश्मनों को अपने ही मुल्क में, अपने ही शहर में प्रमोट करेंगे तो जाहिर सी बात है ये मुल्क मुखालिफ काम है, और जब आप मुल्क मुखालिफ काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए, आपको गद्दार कहा जाना चाहिए और आपके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बीजेपी की जानिब से है। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी ये भी कहती है कि हम बहुत ज्यादा उम्मीद या एक्सपेक्टेशन हमें कम्युनिस्टों से ऐसे भी नहीं है कि वो मुल्क के हक में सोचेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि वो हमेशा से ये मानते रहे कि कम्युनिस्ट कभी भी मुल्क के हक में नहीं बल्कि अपने हक में और कम्युनिस्टों के हक में सोचते रहे। यही वजह है कि कई बार उन्होंने सौदा किया है। क्या सिर्फ बेनजीर भट्टो जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान की, उनकी तस्वीरें हैं या कुछ और भी इंटरनेशनल फ्रेम पर आप देख पा रहे हैं, वहां पर आपके पास इत्तला है कि कुछ और लोगों की भी तस्वीरें हैं, ताकि सबसाइड किया जाए कि जिन्हें हमने सिर्फ बेनजीर भट्टो का नहीं लगाया और भी खवातीन का लगाया है?
नहीं, सिर्फ बेनजीर भुट्टो का नहीं है, लेकिन बेनजीर भुट्टो की तस्वीर ज्यादा है। हमने मदर टेरेसा की भी तस्वीर देखी, और भी कई अमेरिकन कई खवातीन हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर हिलरी क्लिंटन से लेकर के कई और खवातीन हैं जिनकी तस्वीरें हैं, लेकिन ज्यादा तस्वीरें हमने देखी है वो तिरुवनंतपुरम के अंदर, तो वो यही बेनजीर भुट्टो की है, जिस पर हंगामा भी ज्यादा हुआ। जाहिर सी बात है जो तस्वीरें थी उन तस्वीरों में सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाली या यूं कहिए सबसे ज्यादा हंगामा से तस्वीर यही थी, इसलिए इस पर हंगामा हुआ। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से, हुकूमत की जानिब से मुकम्मल इस पर खामोशी है। इस जो हंगामा जारी है उसको बहुत बहुत शुक्रिया जी रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बात करने के लिए कि तिरुवनंतपुरम में कॉन्फ्रेंस चल रही है, गर्माहट दिल्ली तक है, पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम की तस्वीरें लगी हैं, उस पर एतराज बीजेपी की तरफ से लगातार किया